जय हिंद साथियों, आपके अपने क्लियर जी के नाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था शब्द के भेद। मैं आपको 4 प्रकार पढ़ा चुका हूँ। देशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी और विदेशी। अब जो बचा नंबर 5 पे संकर। नंबर 5 जो बचा था हमारा संकर शब्द बचा था। और जो संकर शब्द है, संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो प्रकार की भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। हिंदी उर्दू से, इंग्लिश हिंदी से, उर्दू फारसी से, इस प्रकार से। तो बस सीधा सीधा है, संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे रेल गाड़ी, डाक टिकट, डाक घर। जैसे ये है, ये रेल जो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का, और ये जो गाड़ी है ये हिंदी का है। इसी पूरा डाक उर्दू का शब्द है, और ये टिकट अंग्रेजी का। इसी प्रकार ये जो डाक है उर्दू का शब्द है, और जो ये घर शब्द है हिंदी का। तो इसी प्रकार बहुत सारे जितने भी शब्द हैं जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी इस तरह से बने मिलेंगे, वो सभी संकर शब्द कहलाएंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा संरचना के आधार पर शब्द के भेद। संरचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं 3 होते हैं। जो पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, नंबर तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है भाई, आराम समझ में। संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसमें पहला वाला पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं वैसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम तोड़ें और उनसे कोई अर्थ ना निकले। कोई भी शब्द है अगर हम उसको तोड़ते हैं और वो नहीं टूटता है, और अगर हम उसे तोड़ भी देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे लड़का, भाई अब हम इसको लड़का को कैसे क्या तोड़ सकते हैं? अगर हम मान लो इसको तोड़ते भी हैं
किसी भी प्रकार से, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बिल्ली, कुत्ता, भैंस, तो ये अगर आप तोड़ोगे तो कोई भी शब्द नहीं टूटेगा, ठीक है। और जब ये नहीं टूटेगा तो इसका मतलब क्या शब्द हुए? रोग, रूढ़ शब्द हुए। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किया जा सके, जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, ऐसे शब्द योग रूप शब्द कहलाएंगे। बस जिनके टुकड़े ना किए जा सके, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। बिल्ली, कुत्ता, हाथी, भैंस, घोड़ा, सांप, गाय, जो भी इत्यादि शब्द हैं जिनके हम टुकड़े ना कर सकते, वो सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। कर लिया ना भाई ऊपर से? ठीक। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनको, ऐसे शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से। अब वो शब्द उपसर्ग हिंदी के हों, उर्दू के हों, संस्कृत के हों, प्रत्यय हिंदी के हों, उर्दू के हों, संस्कृत के हों, फारसी के हों, तो इन सब से बने हुए जो शब्द होंगे वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। नंबर दूसरे टॉपिक फर्स्ट बता दिया मैंने। सेकंड में क्या है? ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद कर सकें, ऐसे शब्द जिनके हम संधि विच्छेद कर सकें। जैसे हिम तेंदुआ, तो क्या कर देंगे? हिम, हिम प्लस तेंदुआ। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, अभी शांत रहो, थोड़ी देर पढ़ने दो इन सबको। पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय। ऐसे इत्यादि, इति प्लस आदि। इस प्रकार से जितने भी शब्दों के हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और जिनका अर्थ साफ साफ निकलता है, वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या बात। अब नंबर 3, योग रूढ़। नंबर 3 जो आएगा, योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है पहले किसी का योग करो, योग करने के बाद जो भी रूढ़ शब्द आएगा, योग करने के बाद जो भी रूढ़ शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। यानी कि
किसी तीसरे के बारे में चर्चा होना। तो बहुव्रीहि जो समास होता है, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ कहलाएंगे। एग्जाम्पल इधर देखते रहो। त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन का जो त्रिलोचन हम किसे कहते हैं? भगवान शिव के लिए। त्रिलोचन किसे कहेंगे हम? भगवान शिव के लिए। ऐसे पीतांबर, पीतांबर किसे? भगवान विष्णु के लिए। इनकी जिनका योग होके पीत प्लस अंबर, पीतांबर, तिर प्लस लोचन, त्रिलोचन। तो दो का योग होके जो तीसरा जो शब्द निकलेगा, जो तीसरा शब्द निकलेगा वो क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। हम शिव को नहीं तोड़ सकते, विष्णु को नहीं तोड़ सकते। अगर हम तोड़ेंगे तो इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। गजानन, गजानन हम किसे बोलते हैं? गणेश भगवान को। गज प्लस आनंद। तो इस प्रकार से संरचना के आधार पर शब्द के भेद तीन होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। भाई थोड़ी तो संरचना के आधार पर शब्द के भेद तीन होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये तीनों मैंने करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ाएंगे। जय हिंद साथी।